Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE Classes. बच्चों, नए साल में आपने 10th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी और हमने भी हमारी जो मैथ्स की बैच है वो भी हमने लॉन्च कर दी है बच्चों, जहाँ पे हमने चैप्टर की शुरुआत की है ट्रिग्नोमेट्री से। मिस के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से बच्चों हमने स्टार्ट कर दिया है। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हमारे ऑलरेडी बच्चों हो गया है, जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन देखा था, मीन्स के ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो देखे थे, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, इसके बारे में बच्चों हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे कुछ हमने रेशियो पढ़े थे और उसको कैसे आप याद कर सकते हो वो भी हमने बच्चों देखा था। दूसरा हमने कुछ आइडेंटिटीज हमने देखी थी बच्चों, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, जो आपके सम करने के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका वो लेक्चर मिस हुआ है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, सो आप उस लिंक के थ्रू भी उस वीडियो को आप देख सकते हो। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज आज से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज सबसे पहले हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1, जहां पे बच्चों हम देखने वाले क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5। अब देखो बच्चों, ये जो एक्सरसाइज 8.1 है उसमें जो क्वेश्चन है उस टाइप के सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन या ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड की एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। स्टार्ट करते बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बेसिक है आपका। यहाँ से मतलब छोटे छोटे सम है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 2 मार्कर क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 1 से लेके 5। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन 1। देखो बच्चों, यहाँ पे दिया क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, मीन्स के आपका एक ट्राइंगल है जहाँ पे राइट एंगल आपका बी पे है। तो बच्चों ये हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, जहां पे एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, मीन्स के राइट एंगल है। दूसरा बच्चों आपको दिया क्या है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। मीन्स के जो ए बी है वो हमको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है बच्चों, और बी सी हमको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, राइट। और हमको बच्चों ढूंढना क्या है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। यहाँ पे बच्चों देखो ध्यान रखो, यहाँ पे आपको पूछा है साइन ए कॉस ए, मीन्स के जो हमारा एंगल ए होगा ना वो हमारा थीटा हो जाएगा, लाइक साइन ए के लिए। तो अगर ए लेते हैं तो ऑपोजिट साइड हमारी होती है बी सी, और जो एडजेसेंट साइड हो जाएगी वो ए बी हो जाएगी। हाइपोटेनियस बच्चा आपका हाइपोटेनियस ही रहता है, राइट। तो साइन ए मतलब क्या, तो देखो सॉल्यूशन बच्चों हम देखते हैं सॉल्यूशन। तो साइन ए इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। इज इक्वल टू ऑपोजिट क्या है, साइन ए की अगर हम बात करें बच्चों ये, तो ऑपोजिट हो जाता है हमारा बी सी, तो बी सी अपॉन ए सी। अब देखो बच्चों यहाँ पे BC तो हमको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, AB आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, AC नहीं दिया है। अब जैसे हम जानते हैं, हमने लेक्चर 1 में देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आपको कोई साइड का मेजर नहीं दिया है तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड द मिसिंग साइड, मींस के मेजर ऑफ द मिसिंग साइड आप ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे देखो बच्चों हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। AB बच्चों आपको दिया 24, सो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, सो 24 का बच्चों स्क्वायर होता है हमारा 576 प्लस 49,
तो AC स्क्वायर बच्चों हमारा आ रहा है 625। अब 625 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो वो है हमारा 25। सो AC इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर बच्चों आपका कट हो गया। सो AC इज इक्वल टू 25। तो यहां पे बच्चों हमारा AC आ गया 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो मिसिंग साइड है बच्चों, अगर जरूरत है बराबर, इफ नीडेड देन यू हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ द मिसिंग साइड बराबर। अगर जरूर नहीं है तो नहीं, यहां पे हमको जरूर है बिकॉज यहां पे हमको साइन ए ढूंढना है बराबर। अब तीनों का मेजर आ गया, अब कुछ भी नहीं है, सीधा हम कर सकते हैं। तो साइन ए इज इक्वल टू BC अपॉन AC। तो BC बच्चों क्या है हमारा, तो BC आ गया हमारा 7 और AC आ गया हमारा 25, मींस के 7 अपॉन 25 हो गया, राइट। अब हम निकालते हैं cos A। तो cos A मतलब क्या होता है, एडजेसेंस अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंस अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। एडजेसेंस है बच्चों हमारा AB, हाइपोटेनियस है AC। सो इज इक्वल टू AB कितना है 24 अपॉन 25। तो cos A बच्चों आ गया हमारा 24 अपॉन 25, राइट, ये आ गया। अब हम निकालते हैं साइन C। अब देखो बच्चों साइन C मतलब हमारा ये है साइन C। तो ऑपोजिट आपका चेंज हो जाएगा, उसकी सामने वाली साइड ऑपोजिट हो जाएगी और BC हमारा एडजेसेंस हो जाएगा। याद रखना है हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस ही रहेगा, राइट, ये याद रखना है। जब एंगल A ले रहे थे तब हमारा BC ऑपोजिट था और AB हमारा एडजेसेंस था, राइट। तो नेक्स्ट लेते हैं बच्चों हमारा साइन C। तो साइन C, साइन थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो ऑपोजिट बच्चों हो गया हमारा साइन C लेते हैं तो AB, तो AB अपॉन AC, राइट। AB बच्चों हमारा है 24 और AC हमारा 25, राइट। अब हम निकालते हैं cos C। तो cos C मतलब एडजेसेंस, cos C मतलब क्या होता है, एडजेसेंस अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंस अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंस है बच्चों हमारा BC, तो BC अपॉन AC। सो BC है 7, तो 7 अपॉन 25। तो देखो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया साइन A cos A साइन C cos C। बहुत ही सिंपल सा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। तो अब बच्चों हम देख रहे हैं यहां पे NCERT एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट R, 10p माइनस कॉट R। तो बच्चों याद रखना है टेन थीटा मतलब, सो टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंस, ये होता है। एंड कॉट थीटा, सो कॉट थीटा बच्चों हमारा होता है एडजेसेंस अपॉन ऑपोजिट, एडजेसेंस अपॉन ऑपोजिट होता है, राइट। अब देखो कि 10p, तो 10p मतलब ये, तो ऑपोजिट हमारा हो जाएगा QR। अब देखो बच्चों यहाँ पे QR नहीं दिया है, वही का वही जो हमने क्वेश्चन 1 में देखा था, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम QR निकालेंगे। तो देखो QR, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम QR में कन्वर्ट कर देते हैं। सो देयरफॉर QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। PR बच्चों आपका क्या है 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, राइट, 12 स्क्वायर। 13 मीन्स के 169 माइनस 144। सो QR स्क्वायर, सो देयरफॉर QR स्क्वायर 169 minus 144 is equal to 25. So therefore QR square is equal to 5 square. तो बच्चों स्क्वायर स्क्वायर हमारा कैंसल आउट हो गया, therefore QR is equal to 5. QR बच्चों आ गया 5, राइट। तो QR हम लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर, राइट। अब हमारे पास तीनों मेजर है, सीधा हम निकाल देते। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 10p। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं 10p। सो
टेन पी इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंस, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंस इज इक्वल टू टेन पी, तो ऑपोजिट है हमारा क्यू आर एंड एडजेसेंस है हमारा पी क्यू, मीन्स के क्यू आर अपॉन पी क्यू, सही है ना, क्यू आर अपॉन पी क्यू, ठीक है। सो क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर हमारा बच्चों क्या है 5, सो 5 अपॉन 12, 5 अपॉन 12 आ गया ये। अब हम निकालते कॉट आर, देखो कॉट आर, सो कॉट आर, अब ये बच्चों याद रखना है कॉट आर मतलब ये, तो कॉट आर के लिए पी क्यू हमारा ऑपोजिट हो जाएगा, क्यू आर हमारा एडजेसेंस हो जाएगा, राइट। जबकि जब हम P की बात कर रहे तो ऑपोजिट हमारा QR था और PQ हमारी एडजेसेंट साइड थी, तो कॉट R इज इक्वल टू एडजेसेंस अपॉन ऑपोजिट, एडजेसेंस अपॉन ऑपोजिट। सो एडजेसेंस बच्चों क्या है QR और ऑपोजिट है PR, QR अपॉन PQ, सही है ना, ठीक है। सो 5 अपॉन 12, 5 अपॉन 12, राइट, ये आ गया। अब दिया हमको कि 10p माइनस कॉट आर, सो 10p माइनस कॉट आर, सो 10p बच्चों क्या आ गया, तो 10p मतलब 5 अपॉन 12 माइनस कॉट आर आ गया हमारा 5 अपॉन 12 इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों आंसर आ गया हमारा 0, राइट, आंसर क्या आ गया 0। सो क्वेश्चन 2 देखो बच्चों बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल पूछे जाते हैं आपको 1 मार्कर 2 मार्कर इजीली, यू विल गेट 1 मार्क्स और 2 मार्क्स इजीली। ट्रिग्नो इज नॉट टफ, अगर आप अच्छी तरह से इसको पढ़ते हो तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत बढ़िया हो जाता है, मीन्स के ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपके चैप्टर है, राइट, इजी हो जाता है। ज़्यादातर कुछ टीचर बोलते हैं या बच्चे बोलते हैं भाई ट्रिग्नो थोड़ा हार्ड है, बट अगर प्रॉपर वे में इसकी प्रिपरेशन करो तो आपके लिए ईजी हो जाता है, बराबर। अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 पे, तो देखो बच्चों क्वेश्चन 3 आपको क्या दिया है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, राइट, टेन ए। तो देखो बच्चों यहां पे दिया हमको साइन ए, सो कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अब साइन ए मतलब क्या होता है बच्चों, तो साइन थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, सो साइन ए मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, सो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस 3/4। अब बच्चों हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, सो ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, तो जहां पे एंगल B हमारा 90 डिग्री है, एंगल B हमारा क्या है 90 डिग्री, राइट। अब साइन A मतलब ये हो गया आपका, तो ऑपोजिट मतलब ये हमारी ऑपोजिट हो गई, सो दिस इज ऑपोजिट, ये हमारा एडजेसेंस हो गई और ये हो गए बच्चों हाइपोटेनियस। अब देखो आपको दिया क्या है, साइन ए दिया हुआ है, मतलब ऑपोजिट को हम लेते हैं बच्चों 3K ले लेते हैं, हाइपोटेनियस को हम लेते हैं 4K। अब वापस यहाँ पे एक साइड मिसिंग है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड द मेजर ऑफ द मिसिंग साइड, राइट। सो यहाँ पे बच्चों देखो हो रहा है हमारा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना, राइट, AB स्क्वायर। सो AB तो आपको बच्चों ढूंढना है, तो AC हमको दिया हुआ है बच्चों, तो 4K स्क्वायर, राइट, AB हमको ढूंढना है AB स्क्वायर प्लस BC आपको दिया हुआ है 3K स्क्वायर, सो 4K का स्क्वायर हो गया 16K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, सो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, सो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7K स्क्वायर, सो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू √7K स्क्वायर, सही है। 2 आपका कट हो गया, देयरफॉर AB इज इक्वल टू √7K, राइट, 16 में से 9 गया तो 7K, मीन्स के ये बच्चों हमारा आ रहा है √7, राइट, AB आ गया हमारा √7, ठीक है ना, राइट। अब देखो cos A हमको ढूंढना है,
तो कॉस ए मीन्स के कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो कॉस ए एडजेसेंस मतलब ए बी, हाइपोटेनियस मतलब ए सी, सो ए बी अपॉन ए सी। सो ए बी बच्चों क्या आ गया हमारा √7, ए सी हमारा 4 है, बराबर। तो √7 अपॉन 4 ये आ गया हमारा कॉस ए बच्चों, देखो कॉस ए आ गया, राइट। अब हम निकालते हैं tan a, तो देखो बच्चों tan a, सो tan थीटा मीन्स ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंस, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंस। tan a ऑपोजिट है हमारा BC, एडजेसेंस है हमारा AB, मीन्स के BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। सो BC बच्चों क्या है हमारा 3, AB क्या है हमारा √7, बराबर। सो tan a मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब BC, तो BC हमने लिखा है एडजेसेंस मीन्स के AB, सो 3/√7, 3/√7। तो बच्चों देखो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है ना, सिंपल से सम है बच्चों, राइट। अब हम जाते हैं क्वेश्चन 4 पे, क्वेश्चन 4 पे। तो देखो क्वेश्चन 4 में बच्चों आपको दिया है गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखो हियर, यहां पे बच्चों हमको दिया है हियर 15 cot A इज इक्वल टू 8, सो देयरफॉर ये 15 या मल्टीप्लाई में यहां पे जाएगा आपका डिवाइड में चला जाएगा, सो देयरफॉर cot A इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। अब cot थीटा मतलब बच्चों क्या होता है, cot थीटा मतलब एडजेसेंस अपॉन ऑपोजिट, सो एडजेसेंस अपॉन ऑपोजिट इज इक्वल टू 8 अपॉन 15, 8 अपॉन 15, राइट। एडजेसेंस साइन ए में हमको हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ेगी, सेक ए भी हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ेगी, तो हमको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो बच्चों ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। तो ये है हमारा ट्राइंगल ABC, जहां पे हम एंगल B को 90 डिग्री ले लेते, एंगल B को हम 90 डिग्री लेते। दिया क्या है हमको बच्चों cot A, सो cot A मतलब एडजेसेंस, cot A मतलब एडजेसेंस अपॉन ऑपोजिट। तो A के लिए AB एडजेसेंस हो जाएगी, मीन्स के ये हमारी एडजेसेंस साइड हो गई, बराबर, और ये हो गई हमारी ऑपोजिट, और हाइपोटेनियस तो बच्चों आपकी हाइपोटेनियस ही रहेगी, राइट। अब आपको यहाँ पे मेजर दिया है कि भाई एडजेसेंस मतलब 8, मीन्स के इसको बच्चों हम समझते हैं 8K, राइट। ऑपोजिट मतलब 15K ले लेते हैं, 15K, सही है। तो अब हमको यहाँ पे AC जरूर पड़ेगी क्योंकि साइन A ढूंढना है, सेक A ढूंढना है, तो हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सही है ना। तो AC स्क्वायर, AB बच्चों हमारा क्या है 8K, सो 8K स्क्वायर प्लस 15K स्क्वायर, सो 8 मतलब 64K स्क्वायर प्लस 15 मतलब 225K स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, सो 15 का स्क्वायर मतलब 5 5 या 25 एंड 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 225। सो देयरफॉर देखो बच्चों क्या आ रहा है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और 4 9 हो गया आपका, 2 और 6 8 हो गया, एंड 289, सो 289K स्क्वायर। अब 289 मतलब 17 का स्क्वायर है, देखो बच्चों 17 इंटू 17, 7 से बन जा 49, 4 7 और 4 11 इंटू 1 7 एंड 1, सो 982, बराबर 289, ठीक है ना। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 17K स्क्वायर, तो 2 बच्चों आपका कट हो गया, सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 17K। तो AC बच्चों हमारा आ गया 17K, राइट, ये आ गया बच्चों आपका। अब हम निकालते हैं साइन A। तो साइन A मीन्स ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस,
ऑपोजिट मतलब क्या है हमारा BC, हाइपोटेनियस है AC, मीन्स के BC अपॉन AC। सो BC अपॉन AC, BC क्या है बच्चों हमारा 15, AC क्या है 17, मीन्स के 15 अपॉन 17, ये आ गया हमारा आंसर साइन A। अब हम निकालते हैं सेक A। तो देखो बच्चों सेक A, अब जो सेक है वो कॉस का रेसिप्रोकल है। कॉस थीटा मतलब क्या होता है हमारा एडजेसेंस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंस सेक A। सो हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंस, सो हाइपोटेनियस है बच्चों हमारा AC, एडजेसेंस बराबर A की बात करें तो एडजेसेंस है हमारा AB। सो AC बच्चों हमारा क्या है 17 और AB है हमारा 8, तो 17 अपॉन 8 ये आ गया बच्चों हमारा आंसर। ठीक है ना, सिंपल है ना, आपने देखा ना बच्चों बहुत सिंपल है, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, एक्सरसाइज 8.1 NCERT एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन 5 देखते हैं। तो यहां पे बच्चों हमको दिया है कि गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/2, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको ढूंढना है। तो बच्चों हियर sec theta is equal to 13/12। सो देयरफॉर sec theta मतलब बच्चों क्या होता है, तो sec theta जो है वो cos theta का रेसिप्रोकल है। जैसे sin theta cosec theta का रेसिप्रोकल है, या तो cosec theta sin theta का रेसिप्रोकल है, उसी तरह से आप देखोगे sec theta जो है वो cos theta का रेसिप्रोकल है। cos theta मतलब बच्चों हमारा होता है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंस, सॉरी एडजेसेंस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो यहां पे हमारा हो जाएगा sec थीटा मींस हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंस, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंस 13/12, राइट। तो यहां पे भी बच्चों हमको ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी। सो ये बच्चों हमारा हो गया ट्राइंगल ABC, जिसमें हम एंगल B को 90 डिग्री लेते हैं और C को बच्चों हम थीटा ले लेते हैं, C को बच्चों हम थीटा लेते हैं। तो अगर C को थीटा लेते हैं तो ये हमारी ऑपोजिट हो जाएगी, ये हमारी BC एडजेसेंस हो जाएगी और AC हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब दिया क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंस दिया हुआ है, हाइपोटेनियस मतलब 13, एडजेसेंस मतलब 12। हमको यहाँ पे AB ढूंढना पड़ेगा, सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना। तो AC मतलब 13 स्क्वायर, सो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू AB बच्चों हमको ढूंढना है, तो AB स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ठीक है ना। तो 13 का स्क्वायर हो गया 169 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 144। सो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। सो देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होल स्क्वायर। सो कट, सो देयरफॉर सॉरी 25 नहीं 5, सो 5 स्क्वायर, क्योंकि 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट है 5। सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू 5, AB बच्चों हमारा आ गया 5, ठीक है ना, राइट। अब बच्चों हम सारा ढूंढ लेते हैं, रेसिप्रोकल से भी आप ढूंढ सकते हो। तो फर्स्ट हम निकालते हैं साइन A। तो साइन A मीन्स ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट है हमारा BC, हाइपोटेनियस है AC, BC अपॉन AC। सो BC बच्चों हमको दिया है 12, AC हमारा है 13, 12 अपॉन 13। अब साइन A का रेसिप्रोकल है कॉसेक A, बराबर। तो कॉसेक A, सो कॉसेक मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, बराबर। हाइपोटेनियस है बच्चों हमारा AC, ऑपोजिट है हमारा BC, सो इज इक्वल टू 13/12। देखो साइन A आ गया, कॉसेक A आ गया, बराबर। सेक थीटा आपको दिया हुआ है बच्चों, बराबर। सॉरी यहाँ पे हमको थीटा हमको ये लेना है, ये हमने A ले लिया है, सॉरी
सो देखो बच्चों यहाँ पे वापस हम देखते हैं तो साइन थीटा, तो साइन थीटा मीन्स ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा है हमारा सी, तो ऑपोजिट है ए बी, हाइपोटेनियस है ए सी, सो इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। सो ए बी है हमारा 5, ए सी है 13, बराबर। तो ये आ गया हमारा साइन ए। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल है हमारा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट। हाइपोटेनियस है ए सी, ऑपोजिट है ए बी, सो ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 13 अपॉन 5। ये आ गया हमारा कोसेक थीटा। अब सेक थीटा तो बच्चों ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12 ये दिया हुआ है। अब सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, सो कॉस थीटा मतलब 12 अपॉन 13, इसका उल्टा रेसिप्रोकल ये हो गया। अब हम निकालते हैं बच्चों टेन थीटा। सो टेन थीटा मीन्स ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंस, बराबर। ऑपोजिट बच्चों क्या है? ए बी, एडजेसेंस से बी सी मीन्स के ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी बच्चों हमारा क्या है? 5, बी सी है हमारा 12, राइट। अब हम निकालते हैं कॉट थीटा। सो कॉट थीटा मीन्स क्या होता है? एडजेसेंस अपॉन ऑपोजिट। एडजेसेंस बच्चों क्या है? बी सी, ऑपोजिट है हमारा ए बी, सो बी सी है हमारा 12 और ए बी है हमारा 5, तो ये देखो बच्चों सारे आ गए, साइन, कोसेक, सेक, कॉस, टेन, कॉट, सही है ना? ठीक है ना? तो देखो बच्चों आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5 देखे। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए और अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।